गुड मॉर्निंग बच्चे। अब हम आप लोगों के सामने क्वेश्चन बैंक 2017 का प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, जो सोशल साइंस क्लास 10th से है। ये 2017 का क्वेश्चन बैंक है, प्रथम पाली। आप लोग ध्यान से दीजिए, यहाँ पे प्रथम पाली है क्योंकि 2016 से बिहार बोर्ड 2 पाली में मैट्रिक का एग्जाम ले रहा है। तो यहाँ पे हम प्रथम पाली 2017 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बताना चाह रहे हैं आप लोग को कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। क्या कब हुआ था, ये पहला क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो रूस में आप लोग को पता होगा कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है 1861 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1861 ईस्वी में। ये सब आप लोग को याद करके रखना है, इसलिए कि ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में 10th के सोशल साइंस में, तो इसलिए इसको भूलना नहीं है। ये रूस की बात हो रही है और कृषक दास प्रथा की बात हो रही है। ये रूस की क्रांति कब हुई, 1917 ईस्वी में, ये भी याद करके रखना है, ठीक है, इसको भी नहीं भूलना। और ये दास प्रथा की बात हो रही है, ये तो 1861 ईस्वी में हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन है 2017 के क्वेश्चन बैंक से, प्रथम पाली से। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, लंदन में अनिवार्य शिक्षा क्या है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा मतलब हो गया सभी छोटे बड़े महिला सभी को जो है वो प्राथमिक शिक्षा देना चाह रहे थे, जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी ये सब होता है, तो वो प्राथमिक शिक्षा देने का जो ये हुआ था, क्या कहते हैं, ये नियम बना था, वो लंदन में बना था। कब बना था, 1870 ईस्वी में। कब बना था, 1870 ईस्वी में। कहां बना था, लंदन में बना था। ये प्राथमिक शिक्षा को जो है लागू किया गया था लंदन में। फिर आप लोग देख रहे हैं 2017 का क्वेश्चन बैंक जो है, उसी क्वेश्चन बैंक से तीसरा क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने में। ये क्वेश्चन देखिए, आपको तीसरा क्वेश्चन ये बार बार आ रहा है। क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है आपके सामने में। ये लगातार जो है ना रिपीट हो रहा है, हर साल लगभग 2 साल 1 साल छोड़ करके ये बार बार हो रहा है रिपीट, कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। इससे पहले भी हम क्वेश्चन बैंक में पढ़ाए हैं, तो उसमें आपको आप लोग देखे होंगे कि ये क्वेश्चन आया है। फिर इसमें आपको 17 के प्रथम पाली में भी फिर पूछा गया था, तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो ये रेगुर मृदा है। क्या है, रेगुर मृदा। आप पता है कि ये काली मृदा सबसे अधिक कहाँ है, ये हम पहले भी बताया, महाराष्ट्र में है, ठीक है। रेगुर मृदा कहाँ है सबसे अधिक, महाराष्ट्र में। और ये जहां पे काली मृदा होगी वहां पे आपको कपास की खेती अधिक देखने को मिलेगी। क्या मिलेगा, कपास की खेती अधिक देखने को मिलेगा। इसी कपास की जहां पे खेती होगी तो कपास को क्या बोला जाता है, उजला सोना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उजला सोना भी बोला जाता है। इसीलिए काली मृदा में कपास की खेती अधिक होती है और कपास महाराष्ट्र का प्रमुख जो है फसल के रूप में जाना जाता है। आप लोग देखिए 2017 का चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन है बहुत ही आसान। ये तो 3-4 के बच्चे भी बना देंगे आराम से। तो आप लोग तो 10th क्लास में है, जो सोशल साइंस का एग्जाम जो है उसमें पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप लोग के सामने में आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे कि मोर है। क्या है, लेकिन हिंदी में जो लिखा जाता है वो बिहार बोर्ड में तो मयूर लिखा जाता है, मयूर इस तरह से लिखा रहता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, वो मोर हो या मयूर हो दोनों एक ही है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। और राष्ट्रीय जानवर आप लोग जानते हैं बाघ है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय जो मिठाई है हमारे देश की वो जलेबी है। जैसे इस चीज को आपको याद करके रखना है, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन में ही बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उसको कंफ्यूज नहीं होना है, लगातार बनाते रहना है, सारा ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि पांचवा क्वेश्चन जो है उसी क्वेश्चन बैंक से, जो 2017 का है, प्रथम पाली का जो है, उसमें पांचवा क्वेश्चन कौन सा है, कौन व्यक्ति लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, नहीं थे। अब थे और नहीं थे, कौन थे रंगभेद के विरोधी, तो महात्मा गांधी थे। उसके बाद क्या ये
मार्टिन लूथर किंग हो गया, उसके बाद ये 3 व्यक्ति जो इस तरह के थे वो नहीं थे, ये थे उसके रंगभेद के विरोधी थे, लेकिन यहाँ पे जेड गूडी जो था वो क्या था, गूडी ये जो है नहीं थे, रंगभेद के विरोधी नहीं थे, वो कहते थे रंग जो है ये हो उससे कोई मतलब नहीं, तो वो नहीं थे। उसके बाद आपको आपके सामने ये क्वेश्चन फिर आपको पीछे भी हम बताए थे कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन हम पहले भी क्वेश्चन बैंक में आप लोग को बताए हैं। तो यहाँ पे छठा क्वेश्चन जो है 2017 के क्वेश्चन बैंक से क्या है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बताए हैं आप लोग को ध्यान में आ रहा होगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा जो किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने। किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण जो है ये कहां से बिलोंग करते थे, पटना से बिलोंग करते थे। और आप लोग को पता होगा कि जयप्रकाश नारायण के नाम पर एक हवाई अड्डा भी, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है पटना में, जिसको जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बोला जाता है, जो कहां है, पटना में है, ठीक है। और इस आंदोलन को क्या बोला जाता है, ये संपूर्ण क्रांति को छात्र आंदोलन भी बोला जाता है। और ये छात्र आंदोलन कब हुआ था, 1974 में। कब हुआ था, 1974 ईस्वी में ये छात्र आंदोलन हुआ था, ठीक है। छात्र आंदोलन जो हुआ था वो ये 1974 में आया। इसका नेतृत्व जो किया था छात्र आंदोलन का, यही जयप्रकाश नारायण ही किया था। छात्र आंदोलन का नेतृत्व मतलब होता है नेतागिरी, ठीक है, वो किया था। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं 7वां क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से, वो आप लोग के सामने में है। ये 2017 के प्रथम पाली में पूछा गया था। निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, किसे कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। तो आप लोग के सामने में आ रहा होगा, जो हम लोग जैसे कृषि के क्षेत्र को, यानी जो खेती बाड़ी होती है उसको किस क्षेत्र में रखा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र। यहाँ क्या पूछ रहा है, प्राथमिक क्षेत्र। तो इसमें किसको रखेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसमें कृषि क्षेत्र को क्या किस क्षेत्र में रखा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र में। और इसी जगह पूछ लेगा द्वितीय क्षेत्र, तो औद्योगिक क्षेत्र को किस क्षेत्र में रखा जाता है, औद्योगिक जानते हैं आप लोग, जिसमें फैक्ट्री हो गया, ठीक है, फैक्ट्री हो गया, बड़े बड़े कारखाने हो गए। औद्योगिक क्षेत्र को किस क्षेत्र में रखा जाता है, तो द्वितीय क्षेत्र में। यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आप लोग ध्यान से दीजिए, द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है औद्योगिक के। और इसी जगह तीसरा क्वेश्चन रहे कि सेवा क्षेत्र को किस क्षेत्र में रखा जाता है, तृतीय क्षेत्र में किसको रखा जाता है, सेवा क्षेत्र को। यहाँ पे सेवा क्षेत्र में किसको रखा जाता है, तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को लिखा जाए, तृतीय क्षेत्र। ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा हो गया, कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र कौन हो गया, औद्योगिक क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र कौन हो गया, ये तृतीय क्षेत्र। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम फिर से इसमें बताना चाह रहे हैं 7 नंबर में, कि ये सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, सेवा क्षेत्र अगर पूछा जाए कि सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में, मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। यहाँ भी इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं कि 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आप लोग के सामने में आ रहा है। प्रथम, प्राथमिक क्षेत्र कौन है, कृषि। द्वितीय क्षेत्र कौन है, औद्योगिक। तृतीय क्षेत्र कौन है, सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है लेकर के। 8वां क्वेश्चन क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। पहले भी हम बताएं, ये बार बार रिपीट हो रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। पिछले क्वेश्चन बैंक को पढ़िएगा तो फिर उसमें भी आएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या बोला जाता है, भारतीय केंद्रीय बैंक बोला जाता है, रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको क्या बोला जाता है, केंद्रीय बैंक बोला जाता है। ये आप लोग के सामने में 8वां क्वेश्चन था, जो 2017 के प्रथम पाली में पूछा गया है, ठीक है। तो फिर ये आप लोग के सामने में 8 क्वेश्चन हुआ। 9वां क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा, इतना छोटा है, इसमें
को हर कोई बना देगा, लेकिन क्या है सिर्फ यहाँ पे दिया गया है बाढ़ क्या है। तो आप लोग सोचिएगा कि बाढ़ लगता है सर ये सब्जेक्टिव तो नहीं दे दिए, लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव नहीं है, ये छोटा क्वेश्चन है। बाढ़ क्या है, तो बाढ़ क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, ये ध्यान देना। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है ना, अगर यहाँ पे दे दिया बाढ़ क्या, तो बाढ़ तो जो पानी भर जाता है, ये सब्जेक्टिव तो नहीं दे दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव। तो बाढ़ क्या है, प्राकृतिक संसाधन, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग 9 के बाद देख रहे हैं, यहाँ 10वां क्वेश्चन जो है इस 2017 के प्रथम पाली में पूछा गया है, 10 ही क्वेश्चन था। तो उसमें जो है ये क्वेश्चन बैंक का 10वां क्वेश्चन है, बाढ़ में सबसे अधिक हानि किसकी होती है। अब हानि आप लोग जानते होंगे कि जब बाढ़ आता है तो बाढ़ आने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो 3 चीज आपके दिमाग में यानी कि आपके सोच में आता होगा कि सबसे अधिक जो है कौन सा चीज है जिससे नुकसान होता है, जिसका नुकसान होता है बाढ़ आने के बाद। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है मकान, ये फसल रखी, सबसे पहले क्या होता है फसल, क्योंकि फसल होकर के ही वो खेत खलिहान होकर के ही वो आता है। तो सबसे पहले हम रखेंगे इसमें क्या, फसल ले लिए पहला, तो बाढ़ में अधिक हानि होती है फसल की। दूसरा हम रख लेते हैं यहाँ पे फसल है, उसके बाद जान माल की, जैसे जानवर हो गया, मवेशी हो गया, पशु हो गया, तो इसका हो गया पशु या मवेशी रख लीजिए, ठीक है। तीसरा ले लेते हैं हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, मकान, घर, ठीक है, मकान, उसके बाद घर, ये क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ये जो सबसे ज्यादा हानि होती है ये चीज का, अगर इसी में आपको चौथा ऑप्शन आ जाए सभी, आप किसको लगाइएगा, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा ये सभी हो जाएगा जिसमें सभी चीज का नुकसान होता है, प्रथम पाली में पूछा गया जो कि ये क्वेश्चन है। इसके बाद हम आप लोग के सामने में क्वेश्चन बैंक 2017 की द्वितीय पाली का क्वेश्चन जस्ट लेकर के आ रहे हैं, आप लोग देखते रहिए, कहीं भी नहीं जाइए, ठीक है बच्चों। ये 2017 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन आपके सामने में है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन बैंक का द्वितीय पाली का जो प्रथम क्वेश्चन है, यानी कि पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया है। क्या है क्वेश्चन, रक्त एवं लोह की नीति का, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सोशल साइंस में 4 पार्ट में जो बटा हुआ है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सिविक्स, उसमें से पहला जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है। किसका है क्वेश्चन, हिस्ट्री का। तो इसका जो है ना रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, बिस्मार्क, बिस्मार्क ने किया था, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था। अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। आप लोग के सामने में क्वेश्चन बैंक 2017 का द्वितीय पाली जो है उसमें से जो है ना दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्पिनिंग जेनी, ठीक है। स्पिनिंग जेनी जो है ये इसका आविष्कार जो है कब हुआ था, कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। यहां पे आप लोग क्वेश्चन देखिए क्या है, स्पिनिंग जेनी। अगर यहीं पे क्वेश्चन आएगा, हम्फ्री डेवी ने किसका ये किया था, तो सेफ्टी लैंप का किया था। किसका, सेफ्टी लैंप किसको कहते हैं, आप लोग कोयला कारखाने में देखते होंगे कि ये मजदूर जो होता है यहाँ पे सिर के पास एक हेलमेट में अपना लैंप लगाया रहता है हमेशा, उसी को क्या बोला जाता है, सेफ्टी लैंप। उसका किसने किया था, हम्फ्री डेवी ने किया था। लेकिन स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है 1764 ईस्वी में किसने किया था, जेम्स हारग्रेव्स ने किया था। किसने किया था, जेम्स हारग्रेव्स ने किया था। हारग्रेव्स ने किया था। किसने किया था, जेम्स हारग्रेव्स ने किया था, ठीक है। ये बात आप लोग को ध्यान देना होगा। लेकिन सेफ्टी लैंप का किसने किया था, तो हम्फ्री डेवी ने किया था। ये लोग आप लोग को ध्यान में रखना है। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक का 2017 के द्वितीय पाली का, तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ, ये रिपीट होकर के आया है, पिछले के क्वेश्चन बैंक से रिपीट होकर के आया। जहां रेत ही रेत होता है उसको मरुस्थलीय कहता है। तो ये राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा है सबसे अधिक
मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं चौथा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से आप लोग के क्या है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। आप लोग जब केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़िएगा केमिस्ट्री, तो उसमें भी आपको सीमेंट के बारे में या कच्चा माल के बारे में आपको आपके सामने आएगा। तो उसमें जो है ना कच्चा माल जो है ये सीमेंट उद्योग में सीमेंट के रूप में उपयोग जो होता है वो क्या होता है, चूना पत्थर। क्या होता है आप लोग को पता होगा, चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का एक कच्चा माल है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, आप लोग के सामने में पांचवा क्वेश्चन जो है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। बहुमत मतलब कि जीत करके कौन सा पार्टी आया था, तो उस पार्टी का यहाँ पे नाम लिखना है। इससे पहले हम आंसर देने से पहले हम कुछ दो सवाल हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आप लोग देखिए ये 1977 ईस्वी है। इससे पहले जो है बिहार में क्या हुआ था, छात्र आंदोलन हुआ था। कब हुआ था, 1974 ईस्वी में। उसका जो नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने किया था। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। तो कांग्रेस जब प्रथम चुनाव हुआ था 1951-52 ईस्वी में, तो उसके बाद डायरेक्ट जो है सीधे 1977 के में आम चुनाव जो हुआ था, उससे पहले जो है ना आपातकाल की घोषणा हुई थी। किसकी घोषणा हुई थी, आपातकाल की घोषणा हुई थी। तो ये हुआ था 1975 ईस्वी में। क्यों हुआ था, क्योंकि 1974 ईस्वी में बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था और यहाँ के छात्र जो है सरकार के विरुद्ध हो गया था, जिसके कारण भारत सरकार को 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। और आपातकाल घोषणा के बाद क्या हुआ कि 1977 ईस्वी में चुनाव होता है पूरे देश में, और जिसमें आम चुनाव कहा जाता है। इसमें किस पार्टी को, जनता पार्टी को बहुमत मिला था। किस पार्टी को, जनता पार्टी को। किस पार्टी को मिला था, जनता पार्टी को बहुमत मिला था। ठीक है, कांग्रेस को हरा करके यही पार्टी जो है पहली बार केंद्र में अपनी सरकार बनाई थी। तो कब बनाई थी, 1977 ईस्वी में। और 1975 में पूरे देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी। और एक क्वेश्चन इसी पे आता है कि गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार। इसी क्वेश्चन के तर्ज पर एक आता है क्वेश्चन, गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी केंद्र में। तो 1977 ईस्वी में ही गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी केंद्र में। ये आपातकाल, उसके बाद छात्र आंदोलन 1974 ईस्वी। ठीक है, ये हम कंफ्यूजन जो है आप लोग का दूर कर रहे हैं। इसमें कई क्वेश्चन बनता है इधर से उधर से, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन जो है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। कुपरिणाम मतलब होता है बुरा चीज। ठीक है, कुपरिणाम मतलब होता है बेकार चीज। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है क्या है, अलगाववाद। क्या होता है, अलगाववाद। ये आप लोग देखते होंगे, अलगाववाद ये क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद सातवां क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन बैंक में जो 2017 के द्वितीय पाली में पूछा गया है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह कहलाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। जिस देश में, जैसे हमारा देश एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है, भारत देश जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन जिस देश का राष्ट्रीय आय लगातार ग्रोथ कर रहा हो, बढ़ रहा हो, उसको विकसित देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वो विकसित। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह कहलाती है कौन सी, विकसित कहलाती है। क्या कहलाती है, विकसित। और जिस देश का राष्ट्रीय आय धीमा हो, स्लो हो, उसको अविकसित बोला जाता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। उसके बाद प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत यह आठवां क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक से 2017 की द्वितीय पाली से, निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष कर में के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो ये जो है ना आय कर को किया जाता है। ये पहला क्वेश्चन आया है 2011 से लेकर के अभी तक 2017 की द्वितीय पाली में ये पहला बार पूछा गया है क्वेश्चन। इसको आप लोग ध्यान दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है 26 में, इसलिए आप लोग ध्यान दे दीजिए। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया था,
किया जाता है? तो आयकर को किया जाता है। किसको किया जाता है? आयकर को। ठीक है, ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन। इसी में आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन बैंक 2017 से में 9वां क्वेश्चन जो है कौन प्राकृतिक आपदा है। अब जब सोशल साइंस का एग्जाम दीजिएगा 2026 में, तो आप लोग देखिएगा कि 80 जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें 2-3 क्वेश्चन जो है आपको जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन, उसमें से दिया जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन बैंक में भी आप लोग देख सकते हैं कि हर साल लगभग 2 क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपदा प्रबंधन से पूछा जाता है। तो ये 9वां क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो हम आप लोग को बताए हैं प्राकृतिक आपदा वो है जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया। अब मानवीय आपदा कौन है? ये जो मानव के द्वारा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा नहीं है आतंकवाद, ये बार बार हम बताए हैं रिपीट होकर के, रेल दुर्घटना, आग लगना, ठीक है, या इस तरह की चीज जो है क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। उसके बाद आप लोग देखिए लास्ट क्वेश्चन है, और 2000 क्वेश्चन बैंक 2017 से द्वितीय पाली से लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, सूखा किस प्रकार की आपदा है? अगर सूखा हो जाए हमारे गांव में, हमारे देहात में, हमारे शहर में, सभी खेत में पानी ना आए और बारिश भी ना हो और पूरा का पूरा खेत खलिहान सूखा पड़ जाए और फसल ना उपजे, तो सूखा किसके कारण होगा? वो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। इसलिए कि प्राकृतिक के द्वारा ही सूखा पड़ता है, ना कि मानव के द्वारा। ठीक है, ये सूखा जो है कौन सी किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। आपदा है। ठीक है, आप लोग के सामने में अभी हम 2017 का प्रथम पाली से और द्वितीय पाली से 10-10 क्वेश्चन बताने का कोशिश किया। आप लोग सही से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए बेनिफिट बने 2026 के मैट्रिक एग्जाम में, जो फाइनल 17 फरवरी से शुरू है, उसमें आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है।